हेलो गाइस। हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप? हम लोग भी अच्छे हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि सर्दियों का आगाज़ हो गया है और माते वगैरह के लिए, बच्चों के लिए मैंने ले लिए थे थोड़े थोड़े करके कपड़े। थोड़े थोड़े करके ले लेती हूँ, बजट भी सही रहता है, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ भी शेयर करती हूँ। तो माते के लिए मैं ब्लाउज़ और पेटीकोट। मैं गरम पेटीकोट दीदी लाती थी हमेशा। पेटीकोट्स मैं बहुत कम ही लेती हूँ, इस बार ख़त्म हो रहे थे। दीदी पेटीकोट्स लाई थी पर दूसरा कपड़ा था ना, वो कॉटन में था, तो माते कही थी गरम कपड़े ख़त्म हो रहे हैं ब्ला पेटीकोट के, तो मैंने सोचा मैं गरम ले आती हूँ। अभी तक मैं दीदी का वेट करी थी क्योंकि दीदी लाती है पेटीकोट्स वगैरह, तो मैंने सोचा चलो फिर ले आती हूँ। तो ये 2 पेटीकोट्स लेकर आई मैं गरम में, एक मर्जेंटा और एक ये ब्लैक। बाकी है मम्मी के पास, तो हर साल हो ही जाता है थोड़ा थोड़ा, 2-2, 3-3, 4-4 ऐसे करके हो ही जाते हैं हर साल हर सीज़न में। और मैं लाई हूँ ब्लाउज की पीसेस। तो मुझे ये वेलवेट बहुत पसंद है शुरू से ही ना। और माते पहले दीदी लाती थी माते के लिए, तो गर्म कपड़े ही लेकर आती थी। और जब से मैं आई हूँ तब से मुझे तो वेलवेट बहुत पसंद है। तो मैं बच्चों के लिए भी वेलवेट के लेती हूँ और माते के लिए भी लाई हूँ। तो पिछली बार भी बनाए थे मैंने, 2-3 हर सीज़न में बन ही जाते हैं क्योंकि मम्मी सूट्स वगैरह पहनती नहीं है, साड़ियाँ ही पहनती है। तो इस बार ये पहले भी हर बार लाती हूँ, ये कलर तो मैं गोल्डन ना, ये सब पे चल जाता है। तो हर बार लाती हूँ, ये शेड तो मैं हमेशा ही लाती हूँ, मोस्टली साल में ले ही आती हूँ। थोड़ा लाइट डार्क होती रहती है, शायद पिछली बार मैं थोड़ा डार्क लाई थी, लेमन सी येलो सी शेड में थोड़ा सा हल्का सा। तो इस बार ये लेकर आई हूँ गोल्डन सा, ये अच्छा लग रहा है। और एक ये मर्जेंटा साड़ियाँ जैसे कि माते के पास अब बहुत ज़्यादा हो गई हैं, तो मैंने सोचा इस बार मर्जेंटा भी ले लेती हूँ। पिछली बार लाई थी मैं चेरी सा कलर, बहुत प्यारा कलर था वो भी। तो इस बार ये मर्जेंटा शेड लाई हूँ। और एक लाई हूँ मैं डार्क ग्रीन। ये चल जाता है कोई से कॉम्बिनेशन में ना, ब्लाउज़ मम्मी के चल जाते हैं। तो मम्मी तो साड़ियाँ ही वेयर करती हैं। तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा आप लोग कौन से लाते हो। मैं इसलिए नहीं लाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, अपने लिए भी सोचती हूँ लाऊं, पर एक दो रेडीमेड मंगा रखे हैं मैंने। मैं अपने लिए इसलिए नहीं लाती हूँ कपड़ा क्योंकि मेरे को, एक तो मेरी मशीन चलती नहीं है, क्योंकि मेरी मशीन है बहुत पुरानी, मेरी शादी के टाइम की, और वो वेलवेट में तो बिल्कुल नहीं पकड़ती है वेलवेट का कपड़ा। या मोटा कपड़ा जैसे आएगा तो एकदम टॉप देने लगती है। तो मैंने दिखवाया भी है, पर वही मेरी शादी की थी तो वो बंद ही रही काफ़ी टाइम तक। शिवी के टाइम पे मैंने 4-5 महीने में शायद करी थी थोड़ा स्टिचिंग ब्लाउज वगैरह। जब शिवी 4-5 महीने की थी उस टाइम पे, मतलब होने वाली थी शिवी, शानी शानी जब होने वाली थी तब 4-5 महीने की थी शानवी। तब मैंने थोड़ा सा बहुत अपने ब्लाउज़ वगैरह 3-4 महीने, शायद 4 महीने की, शायद 4-5 महीने की थी, तब मैंने अपने ब्लाउज़ वगैरह सिले थे। उसके बाद फिर बीच में बिल्कुल मशीन बंद सी हो गई थी, शानवी छोटी थी, फिर सब कुछ मैनेज करना थोड़ा हो ही जाता है ना मुश्किल। तो मैंने बिल्कुल बंद कर दी थी। फिर उसके बाद थोड़ा राहत मिलने के बाद, फिर थोड़े टाइम बाद फिर मैंने थोड़ा बहुत काफ़ी अपने सूट्स वगैरह भी सिले। और उसके बाद फिर वही शिवी आ गई, फिर शिवी के साथ ऐसी लग गई मैं, तो अब मैं थोड़ा-थोड़ा शुरू करती हूँ अपने ब्लाउज़ वगैरह। तो कितने सालों तक मेरी कितनी साड़ियाँ हैं मेरी, 2-3 सालों की साड़ियाँ भी हैं, जो कि मैंने कॉम्बिनेशन करके ब्लाउज़ में पहनी है, या फिर मैं ऐसी कुछ भी पहन लेती हूँ। मैं शुरू से ब्लाउज़ वगैरह का ज़्यादा वो देखती नहीं हूँ। तो वेलवेट की भी जैसे कि मैंने ला रखे हैं, एक क्रीम कलर की लाई हूँ और एक यही गोल्डन कलर और एक मैरून शेड में, तो वही मैं साड़ियों के साथ सबके साथ चला लेती हूँ। तो मैं ब्लाउज़ों में ज़्यादा ध्यान नहीं देती, तो मेरे ब्लाउज़ अभी भी 3-4 साल पुरानी साड़ियाँ हैं जो, उनके भी अभी भी पड़े हुए हैं, और अब सोच रही थी इस बार कि मैं कर ही लूँ। अब पता नहीं, काट तो दिए हैं थोड़े बहुत, अब देखती हूँ बना पाती हूँ कि नहीं। जैसे कि मोनिका की शादी में भी गई थी, शादी को ठीक 1 साल होने वाला है, हो गया बस इसी महीने हो जाएगा। तो वो उसकी साड़ी, शादी में मैंने एक साड़ी पहनी थी ग्रीन कलर की, उसकी मेहंदी में। उस साड़ी का ब्लाउज़ भी मैंने उस टाइम पे भी नहीं बनाया था, हालाँकि बहुत पहले मँगा ली थी मैंने वो साड़ी, फिर भी पता नहीं क्यों हो ही नहीं पाता है। तो उस साड़ी का भी ब्लाउज़ मैंने अभी तक तैयार नहीं करा है, वो काट के रखा है, पर अब काट के मैंने थोड़ा कंप्लीट भी किया है, पर अब अस्तर जो लगाया मैंने उसमें, तो वो अस्तर मुझे लग रहा है थोड़ा कपड़े के हिसाब से हल्का है, तो फिर वो भी मेरे को, अब मैं सोची हूँ कंट्रास्ट में ही पहनूँगी, वो परमानेंट कंट्रास्ट में ही पहननी पड़ेगी मुझे। तो मैंने सिल दिया, उसके बाद देखा तो अरे! ये तो हल्का लग रहा है। तो फिर अब उसमें कुछ वो नहीं है, देखूँगी या तो कपड़ा वगैरह ला के कभी टाइम लगेगा तो बना दूँगी। तो यही रीज़न है, तो मैं मम्मी के सारे कपड़े जितने भी होते हैं, माते अपनी पसंद से टेलर को देती हैं। उनको जल्दी से पसंद भी नहीं आते फिर किसी के सिले हुए ना, तो इसलिए माते खुद ही टेलर को खुद ही देती है, मैं बस लेके आ जाती हूँ। और माते खुद अपनी पसंद से फिर सिलवाएँगी, उसके बाद वियर करेंगी। चलिए फिर कमेंट करके बताइएगा आप लोग भी लाते हो ऐसे वेलवेट, है ना? तो मुझे तो अच्छे लगते हैं, और माते को भी जब से मैं बनवाती हूँ तो माते को भी अच्छे लगते हैं, है ना? तो फिर कमेंट करके बताइएगा आप लोग, हाँ? और तो मेरा यही रीज़न है कि मैं खुद नहीं सिलती हूँ माते के ब्लाउज़, क्योंकि मैं सिलूँगी तो पता नहीं कितने सालों में सिलेंगे, तो ऐसे ही पड़े ही रह जाएँगे, है ना? मेरे ही पड़े हुए हैं काफ़ी टाइम के। तो इसलिए हम मम्मी फिर मैं माते को कहती हूँ आप ही टेलर को दे दो अपनी पसंद का, तो वही देती हैं और फिर वो फटाफट देती है और फटाफट से वेयर भी कर लेती हैं। वो अभी लेकर आई हूँ मैं, कल ही लेकर आई हूँ इनको, फिर अब इनको मम्मी देंगी, अभी आजकल टाइम नहीं लग रहा है माते का, तो माता दे देंगी। और उसके बाद अभी फटाफट 4-5 दिन में या 6-7 दिन में माते पहन भी लेंगी, तो अच्छा लगता है ना, मतलब फिर ऐसा, तो इसलिए फिर अच्छा लगता है।
तो ये रीज़न है मैं माता के ब्लाउज़ वगैरह नहीं सिल पाती हूँ, पेटीकोट्स वगैरह भी। तो चलिए फिर मैं इस ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। ये था मेरा छोटा-सा मिनी ब्लॉग। तो आप लोग भी शेयर कीजिए, आप लोग की माते वगैरह आप लोग कैसे-कैसे ब्लाउज़ लाते हो या आप लोग कैसे वियर करते हो।